टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। समस्तीपुर जिला अंतर्गत वारिसनगर विधानसभा स्तरीय राजद की चुनावी बैठक संपन्न हुई। मनरेगा में स्वर्गीय रघुवंश बाबू को दी गई श्रद्धांजलि। बुधवार को खानपुर के चकमिल्ली में वारिसनगर विधानसभा स्तरीय राजद परिवार की ओर से चुनावी बैठक एवं मनरेगा स्वर्गीय रघुवंश नारायण सिंह की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता खानपुर प्रखंड अध्यक्ष तेज नारायण पासवान ने की और संचालन अरविंद कुमार राय ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए राजद के वरीय जिला उपाध्यक्ष हरिवंश चंद्र राय ने कहा कि आज देश के चौथे स्तंभ यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की 96% चैनल सरकार के एजेंडा पर कार्यरत हैं। मोदी काल से पहले देश में ऐसा कभी नहीं हुआ था। 26 दिसंबर 2014 को देश की सबसे प्रतिष्ठित कुर्सी पर आसीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष ने हमारी सरकार पर झूठा आरोप लगाया है कि रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है। ये भ्रामक बात है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, चूंकि मेरी जीवन लीला ही रेलवे से जुड़ी हुई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी सदन में चिल्ला कर अपना स्टेटमेंट दिया था कि रेलवे देश की रीढ़ की हड्डी है, देश की जनता की संपत्ति है, इसे कभी भी प्राइवेट नहीं किया जाना चाहिए। आज क्या हुआ? रेलवे, हवाई अड्डे और लाल किले तक सभी गिरवी होते जा रहे हैं। रिजर्व बैंक से देश की संकटकालीन स्थिति से निपटने के लिए जो रुपया 70 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने जमा किया था, उसको 2019 से पहले किस तरह मोदी जी निकाल लिए, सभी जनता को इस बात को जानने की जरूरत है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सभी रुपए किसी किसान की समस्या को हल करने में नहीं खर्च किए गए। गरीबों के उत्थान के लिए कोई संस्थान या देश बड़े बड़े स्कूल कॉलेज नहीं खोले गए। भारतीय अर्थव्यवस्था की परवाह किए बगैर मोदी सरकार ने पड़ोसी देशों में भूटान को 10,000 करोड़, मॉरिशस को 5 लाख करोड़, मंगोलिया को 70,000 करोड़, बांग्लादेश को 15 लाख करोड़ और नेपाल को 39 अरब रुपया खैरात में दे दिया। साथ ही 5,55,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों को ऋण माफी दे दी गई। 3,000 करोड़ रुपए से सरदार पटेल जी के स्टेच्यू को चीन से बनवाकर गुजरात में स्थापित किया गया। इतना ही नहीं, 24 घंटे में मोदी की सुरक्षा पर 1 करोड़ 62 लाख रुपया खर्च किया जाता है। विदेशी यात्रा में जितना खर्च किया गया, अगर 130 करोड़ देशवासियों को 15 से 20 लाख रुपए भी दिए जाते तो आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रुपए निकालने की जरूरत नहीं होती। भारत सरकार के संस्थान LFC की डाटा से देश में अपराध का ग्राफ इस प्रकार बढ़ा है कि लगता है कि अब देश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। और कानून व्यवस्था की बात तो अपने अपने प्रखंड और थाने पर जाकर देख सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। TLFS डाटा को देखिए तो पता चलता है कि 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार में बढ़ी है। जिला उपाध्यक्ष कलाम खान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि महागठबंधन से जो भी टिकट लेकर आएंगे उनको हम सभी मिलकर भारी मतों से जिताने का काम करेंगे और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि भी दी। साथ ही देश की हालात पर गंभीर चिंता जताई। बैठक में उपस्थित डॉक्टर मोहम्मद आरिफ राज, विष्णु देव महतो, मोहम्मद शाहनवाज, वली मोहम्मद, केदार राय, मोहम्मद सुलेमान, चंद्रशेखर राय, रामविलास सहनी, शिवशंकर यादव, परमानंद राय, नित्यानंद मिश्र, हरिकिशन शाह, राम प्रताप महतो, सुनील पासवान, राम प्रकाश यादव और दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बिहार के महान नेता स्वर्गीय रघुवंश बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित की। 15,662 ये उनका जो अपराधी डाटा है, उनके LFSC सर्वे जो भारत सरकार का, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, उनका ये सर्वे है जो सरकार निकालता है। 45 वर्षों में TLFS सर्वे जो है, जो बताता है जो भारत में 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का समस्या आ गया है। देखिए, मोदी जी गद्दी पर आने के बाद आपकी मेहनत के कमाई को कितना उन्होंने लुटाने का काम किया। मोदी जी PM बनने के बाद पड़ोसी राष्ट्रों को इन्होंने खैरात में बांटी रुपया, भूटान को इन्होंने देने का काम किया, 10,000 करोड़,
मंगोलिया को देने का काम इन्होंने किया 70,000 करोड़, बांग्लादेश को इन्होंने देने का काम किया 15 लाख करोड़, मॉरिशस को देने का काम किया इन्होंने 5 लाख करोड़, नेपाल को इन्होंने देने का काम किया 39 अरब। सरदार स्टेचू बनाने के लिए इन्होंने 3,000 करोड़ रुपया के लिए। स्टेचू के हम विरोध में नहीं है, लेकिन हमारा स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। उद्योगपतियों द्वारा ऋण माफ 5,55,000 करोड़ रुपया उद्योगपतियों को माफ किया। और किसान पर अगर 5,000 रुपया हो जाए तो पुलिस आती है, दौड़ती है, गाड़ी खींच करके ले जाती है। ये उनका दुरंगा नीति है। मोदी विदेश यात्राओं में खर्च जो किए 500 करोड़ रुपया इन्होंने विदेश यात्रा में खर्च किए। उस सरकार साल भर से पहले की सरकार है। मोदी और बीजेपी के विज्ञापन पर सैकड़ा हजार 5,000 करोड़ रुपया इन्होंने मोदी जी के और बीजेपी के विज्ञापन पर खर्च किया। मोदी जी के सुरक्षा पर 24 घंटे का खर्चा 1,62,00,000 रुपया। 24 घंटा का खर्चा 1,62,00,000 रुपया खर्चा, यानी 591 करोड़ 30 लाख रुपया पिछले 5 वर्षों में इन्होंने कुंभ मेलाओं में खर्च किया है। यूएसए ट्रंप के स्वागत में इन्होंने 100 करोड़ रुपया खर्च किया है। तो ये इनका नीति। यहाँ शोषित, दलित, गरीब, हर वर्ग में गरीब होता है। हर वर्ग के गरीब को गांव के स्कूल में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, तो उसके लिए व्यवस्था पढ़ने का नहीं, किसी भी चीज का व्यवस्था नहीं। उसके बाद इन्होंने रेल को बेचना शुरू कर दिया, रेल बेच दिया। उसके बाद इन्होंने 5 हवाई अड्डा बेच दिया, लाल किला बेच दिया, रिजर्व बैंक में से रुपया ले लिया।